साथियों नमस्कार। फिलहाल हमारी लोकेशन है कोच नरेंद्र मलिक की कुश्ती एकेडमी में, जहां पर 5 पहलवानों का चयन हुआ है। सबसे पहले बात करेंगे, बहुत ही लीजेंड खिलाड़ी आए हुए हैं पहलवान करमबीर से। उसके बाद ये कार्यक्रम शुरू करते हैं। पहलवान जी नमस्कार। नमस्कार पहलवान जी। नमस्ते। बोलो नमस्ते जी। बोलो। नमस्ते जी। आप लेजेंडरी रेसलर रहे हो गोना लाखों के, कुश्ती के बारे में क्या कहेंगे? मेहनत करो और मेहनत रंग लाती है। समय पर उठो, समय पर प्रैक्टिस करो। जैसा कि आप अपने समय में प्रैक्टिस करते थे और आज की प्रैक्टिस में क्या डिफरेंस है? प्रैक्टिस तो जी लगभग वही है, जो मेहनत जी लाख करेगा वो बनेगा। आजकल आप भी अभ्यास करते हो लगातार, हमें देखने में आ रहा है आप सदाबहार पहलवान हैं। हाँ जी, ये रूटीन में जो करता रहे उसको बेनिफिट मिलता रहे। रात 10 करिए तो कल 12 करेगा। उससे अगले मन में लेकर आओगा कि हमने और ऊंचा करना है, तो अगले दिन 200 की जगह 300 कर दे आदमी। गांव की कुश्ती का भविष्य क्या है? ये 2-3 अखाड़ा है, एकेडमी है। गांव की कुश्ती का क्या भविष्य है? पहलवान जी बहुत अच्छे कोचेज हैं, रेसलर रहे हैं, क्या भविष्य है? नर्सरी का बहुत ही अच्छा भविष्य है यहाँ। आने वाले उसमें जो करता रहेगा वो बनता रहेगा। नर्सरी का बहुत अच्छा वो स्पोर्ट्स है यहाँ। ये जो 5 पहलवानों का चयन हुआ स्टेट में, इसके बारे में आप? इन्हें मेहनत करी आज जिम का कोच साहब के पास, नरेंद्र मलिक के पास। बड़ी अच्छी प्रैक्टिस कराते हैं 3-4 घंटे। सुबह शाम यहाँ पर नर्सरी में? हाँ जी। तो यहाँ पर बहुत ही पुराने पहलवान जो बहुत ही अच्छे खिलाड़ी रहे हैं, कभी आज भी मेहनत करते हैं और हमेशा इनका अ, खेलों में बड़ी रुचि रहती है, चाहे कोई भी गेम हो। करमबीर जी पहलवान और भी कुछ कहना चाहते हैं? हाँ जी, मैंने प्रैक्टिकल करके देखा जी। मैं दौड़ करता था, बहुत अच्छी दौड़ थी। मैंने फिर घुटनों में थोड़ा दिक्कत आ गई थी, एक बार झटका लग गया था। उसके बाद मैंने डंड मारनी शुरू करी। तो मैंने धीरे धीरे 200 मारी, 300 मारी, मैं आज 5,000 लगातार मार देता हूँ एक बार हाथ टेक कर, नॉन वाह जी स्टॉप। वाह जी। आपका मेडल भी तो आया था पानीपत में, रेस में। हाँ जी, स्टेट में जी 3 गोल्ड है। 3 गोल्ड है। हाँ। तो आपने खेल आपका कैसे, खेल से दूर कैसे हुआ? दूर तो नहीं हूँ जी, बूढ़े हो गए और क्या जाए, 65 साल की उम्र होगी। आज भी आप अभ्यास करते हो? आप नौजवानों नौजवानों के लिए उदाहरण हो। नहीं, आज भी 65 साल की उम्र में मैं जी लगातार एक बार 1 फुट ऊंचा हाथ धर कर चौतरे पे 5,000 डंड लगातार मार दूं नॉन स्टॉप। 2.5 घंटे लगते हैं। वाह जी पहलवान, ये तो बड़ा रिकॉर्ड आप कायम कर रहे हो। इसके लिए आपकी उसके बाद प्लस और मेहनत भी करूँ। दूसरी मेहनत भी करते हो। हाँ, अखाड़ा खोल देता हूँ और दूसरी जॉगिंग वॉगिंग कई तरह की एक्सरसाइज वो कर दी हूँ। तो आपका स्वास्थ्य नंबर 1 पे होगा। स्वास्थ्य में कोई दिक्कत नहीं। मैं आज भी ये समझो, मेरे वजन का कोई लड़का मेरे साथ जोर करे तो कंपटीशन दूंगा। बहुत अच्छी बात है। ये थे हमारे पहलवान करमबीर सिंह, उर्फ आप समझ पाएंगे गमली पहलवान, जो बचपन से लेकर आज 65 साल की उम्र में 5,000 डंड बैठ के लगा देते हैं और आ- दंड लगा देते हैं लगातार। और आज भी इनका स्वास्थ्य बहुत ही तंदुरुस्त है और अपने वेट में आज भी ये वेट करते हैं कोई खिलाड़ी आए। और आसपास की जो नर्सरी है, गांव में जो बच्चे खेलते हैं, वहां पर अपना ज्ञान देते रहते हैं और अपनी तकनीक बताते रहते हैं। हमारे साथ है कोच साहब नरेंद्र जी। बताइए सर, कैसी पोजीशन है बच्चों की? सबसे पहले तो आपके चैनल को और आपको नमस्कार मेरी तरफ थैंक से। यू थैंक यू। हाँ जी। बताइए, ये 5 पोजीशन आई है जो। हाँ, जिन बच्चों की पोजीशन आई है, ये हमारे नर्सरी लेवल के बच्चे हैं सारे। और अब हरियाणा स्कूल स्टेट चैंपियनशिप हो रही है, तो उन 5 बच्चों का सिलेक्शन हो रखा है इसमें। कहाँ होगी सर ये पानीपत में हो रही है जी। अनाज मंडी में? बारिश की वजह से अनाज मंडी में। हरियाणा हरियाणा जो रेसलिंग संघ है, हरियाणा सरकार शिक्षा विभाग करवा रहा है जी। ये जो जो हरियाणा स्टेट चैंपियनशिप हो रही है, ये हरियाणा स्टेट कुश्ती संघ प्लस ये एजुकेशन। एजुकेशन डिपार्टमेंट हाँ। करवा रहे हैं। तो आपके फेलाउ जियारा फाउंडेशन कुश्ती एकेडमी गोना लाखू में है, जो जिला स्तर पर गोल्ड मेडल आए हैं। नमन कुमार हैं 53 किलो भारोग में।
हाँ नमन जी, आप पहले भी आपके मेडल आए हुए हैं बहुत। आप कल हरियाणा स्टेट खेलने जा रहे हैं, क्या तैयारी है? बहुत अच्छी तैयारी है। हमारे सर, हमारे कोच साहब हमारे पे बहुत संघर्ष कर रहे हैं, बहुत मेहनत करवा रहे हैं हमारी, और हम कल खेलने जाएंगे। तो आपने ये पहले जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो गोल्ड मेडल जीता है, उसके बाद कितना और आपने मेहनत की है स्टेट उस खेलने के लिए? उसके बाद हमें बहुत मेहनत करनी पड़ी है। दोनों टाइम प्रैक्टिस करनी पड़ती है, सुबह शाम, तभी जाके सिलेक्शन होता है स्टेट में। वो सब आपको नई नई तकनीक बता रहे हैं? सभी तरह की टेक्निक बता रहे हैं हमारे कोच साहब। अंकुश 110 किलोग्राम भार वर्ग में वेरी फैटी पहलवान है आप, हैं? क्या नाम है? अंकुश। मुझसे बोलो। अंकुश। अभी आपने डिस्ट्रिक्ट लेवल पे स्वर्ण पदक जीता है, किसको रहा था? कौन से खिलाड़ी थे 110 किलोग्राम में? नितिन। निकी? नितिन। नितिन कहाँ हाँ। से थे वो? पट्टी कल्याण पट्टी से। कल्याणा से। आप कल स्टेट खेलने जा रहे हैं, रेडी है? हाँ। आपके कोच साहब ने आपको नई तकनीक सिखाई होंगी। हाँ। आपके आकाश कोच साहब भी हैं और नरेंद्र कोच साहब भी हैं और हमारे पहलवान जी भी आते हैं यहाँ पर क्रमवीर जी सिखाने के लिए। अच्छा लगता है? अच्छा लगता है। निखिल 42 किलो। वाह निखिल, आप कल स्टेट खेलने जा रहे हैं पानीपत में, तैयारी बढ़िया आपकी? हाँ। और आपने जिला स्तर पर जो गोल्ड मेडल जीता है, उससे पहले कितने मेडल हैं आपके? 4। 4 मेडल और हैं। तो नर्सरी से आपको बहुत फायदा हो रहा है। कोच साहब आपको लगातार अभ्यास करवा रहे हैं, आप डेली यहाँ पर आ पा रहे हैं। हाँ। तो कल कैसा प्रदर्शन रहेगा? अच्छा। खुल के बोलो। कल कल हमारा अच्छा प्रदर्शन रहेगा। 43 किलोग्राम भार वर्ग में आप कुश्ती लड़ेंगे। अमन 45 किलो। बताइए कल के प्रदर्शन के बारे में, कल कैसा प्रदर्शन रहेगा? अच्छा रहेगा, बहुत अच्छा रहेगा। कैसी तैयारी है? अच्छी तैयारी है बहुत। आप मुझे बताइए एक बार, आपने जो तैयारियां की हैं पिछले जिले के बाद मेडल जीतने के बाद, हाँ। अब स्टेट होगा आपका, ये शिक्षा विभाग का स्टेट स्कूली, जिसको रेसलिंग संघ भी करवा रहा है। हाँ। और ये पानीपत में आयोजित होगा। हम्म। तो आपका गृह जिला है, उसका फायदा होगा आपको। हाँ, होगा, बहुत फायदा होगा। पहले आपके कितने मेडल हैं? 2। 2 मेडल हैं। नितिन कुमार आ जाइए, 48 किलोग्राम भार वर्ग में। आप बड़े चंट पहलवान हैं? नितिन कुमार, तालियां बजाइए इनके लिए। 48 किलोग्राम भार वर्ग में दलवीर पहलवान खेलते थे, मुझे याद आ गई बात। तो 48 किलो के चैंपियन आप। यस सर। तो आपने अभी डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जीता है गोल्ड, स्टेट में जाएंगे खेलने, अच्छी तैयारी है? यस सर। तो आपको हम शुभकामनाएं देते हैं, आप कल स्टेट में खेलें और अपना मेडल जीत कर आए स्टेट के लिए। एक पहलवान और बचे हैं, उनकी बात करेंगे, वो स्टेट में अभी जीत कर आए थे, हर्ष कुमार। मलिक साहब कैसे हो? अच्छे हैं। आपने अभी ग्रेपलिंग में गोहाना में कुश्ती हुई थी, वहां पर गोल्ड मेडल जीता है। हाँ। कितना अच्छा लग रहा है? बहुत अच्छा। ऊंचा बोलो, कितना अच्छा लग रहा है? बहुत अच्छा। लगातार अभ्यास कर रहे हो? हाँ। वो सब करवा रहे हैं, बहुत बढ़िया अभ्यास। हाँ। वेरी गुड, सारी चीजें वहां है, पक्का खिलाड़ी बन गया तो मुझे लगता है भगवान काफी आगे ले जाएगा आपको, और बहुत अच्छे पहलवान बनोगे आप, हैं? शाबाश। अभी जीत कराए हो, नाम है? प्रिंस। प्रिंस। ग्रेपलिंग में सिल्वर आया आपका, गोहाना में खेले थे। यस सर। कौन से गांव से आते हो? बुआना लाखू। गोहाना लाखू से। यहाँ पर सुविधाएं मिलती हैं सारी? हाँ सर। वो सब बढ़िया करवाते हैं? हाँ, बहुत अभ्यास सुबह शाम? हाँ। पढ़ते कौन सी क्लास में हो? 8। 8। शाबाश, भविष्य उज्जवल आपका। आपका भी मेडल आया था गोहाना में, कौन सा आया था? गोल्ड। गोल्ड कितने ग्राम में? 27 kg। 27 केजी में आया था। तो आपने वहां पर गोल्ड जीता था। यस। क्या नाम है? पिता का नाम बताएं। संदीप। संदीप। यहाँ नर्सरी में सुविधाएं मिल रही हैं? बहुत अच्छी बात, शाबाश, आपका भविष्य सभी का उज्जवल है और आप बहुत ही अच्छी तरीके से। मोनू आ गए हैं, मोनू आप भी फैलाओ जियारा फाउंडेशन की जो संस्था है उसमें खेलते हो, क्या नाम है? यश। यस। आप गोहाना में मेडल लाए थे, कौन सा? गोल्ड। गोल्ड मेडल। अब आगे क्या आपकी प्लान है, आप देश की कुश्ती देखते हो? यस सर। अच्छा, आप इसके बाद डिस्ट्रिक्ट के बाद स्टेट के बाद आप नेशनल में जाएंगे, क्या तैयारी है आपकी? बहुत अच्छी तैयारी है। बहुत अच्छी तैयारी। कौन सी क्लास में पढ़ते हो? 7th। 7th में। पढ़ाई के साथ साथ खेल बहुत जरूरी है, यस। और रेसलिंग का खेल तो बोना लाखू का जड़ में बसा हुआ है बिल्कुल। और यहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे आपके कोचिंग साहिबान, आप किस्मत वाले हो। कोच नरेंद्र साहब, कोच आकाश कुमार, कोच राजकुमार पहलवान, कोच ये अपने ये राजकपूर पहलवान, कोच करमवीर पहलवान, और पहले महावीर पहलवान जी रहे, और दूली पहलवान, भीम सिंह पहलवान गाँव है ये। आपका भविष्य बहुत उज्जवल होगा। यस।
बात करेंगे आकाश कुमार सिंह कोच साहब से। कोच साहब बताइए, आप कल की क्या तैयारी बच्चों की? सबसे पहले सहयोग समाचार देखने वाले सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। और मैं धन्यवाद करता हूं हमारे वेद वशिष्ठ जी, जो समय समय पर बच्चों को आकर मोटिवेट करते रहते हैं, और उनको इस प्रकार से अगर बार बार प्रोत्साहन मिलता है तो बच्चे आगे और ज्यादा मेहनत करते हैं। थैंक यू आपका, थैंक यू। इसके बाद मैं बताना चाहूंगा, कल जो हरियाणा जो जिला शिक्षा अधिकारी है पानीपत, उनके तत्वाधान में ये 59वीं राज्य स्तरीय कुश्ती प्रतियोगिता स्कूली खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन पानीपत में किया जा रहा है, जिसका जगह का चयन जो नई अनाज मंडी है पानीपत में, नई बस स्टैंड के पास, उसमें किया जाएगा। और इसमें खुशी की बात यह है कि हमारी जो नर्सरी से जो सीनियर कोच साहब है नरेंद्र मलिक जी, उनको भी चीफ ज्यूरी के रूप में इसमें ड्यूटी के रूप में शामिल किया गया है। और मेरी भी ड्यूटी इसमें एज ए सेंट्रल रेफरी के रूप में इसमें लगी है। तो मैं धन्यवाद देना चाहूंगा हमारे जो हरियाणा शिक्षा अधिकारी पंचकुला से हैं और जिला शिक्षा अधिकारी पंचकुला से। और मैं जो कुछ भी आज इसकी बदौलत जो भी है, वो नरेंद्र मलिक कोच साहब की बदौलत है। यहाँ पे ही मैंने अभ्यास किया है। नरेंद्र मलिक जी के बहुत शिष्य बहुत आगे बढ़ चुके हैं। हाँ, मैंने यहाँ पे ही अभ्यास किया, यहीं से मैंने आगे खेल कूद में भाग लिया, और अभी नरेंद्र मलिक कोच साहब के दिखाए हुए रास्ते पर चलकर अभी मैंने NIS कंप्लीट की है, और नर्सरी में कोच साहब का सहयोग करता हूँ और बच्चों का सुबह शाम मेहनत करवाने का काम करता हूँ। वेरी गुड। आप बताइए, इन बच्चों का आपने जो अभ्यास करवाया, इनकी क्या स्थिति रह सकती है? अभी जो मेरा एनालाइज भी मैंने किया, और कोच साहब ने, हम कल शाम को बैठ के हमने एनालाइज किया था परफॉर्मेंस के बारे में, तो जहां तक मेरा अंदाजा है, शायद हम 2 गोल्ड मेडल और 1-2 सिल्वर मेडल, और शायद मेरे हिसाब से 5 पदक तो हमारे निश्चय ही आएंगे, लेकिन गोल्ड मेडल हमें 2 का भी आशा है, और शायद 2 या 3 बच्चे हमारे नेशनल के लिए भी सिलेक्ट होंगे। आपको सरकार ने सुविधाएं मुहैया करवाई हैं, और पंचायत भी आपको बहुत कोऑपरेट करेगी, और जो संस्थाएं हैं वो भी आपको कोऑपरेट करेंगी। देखो, हमारे अभी जो नवनियुक्त हुए हैं सरपंच मोहित मलिक जी, उन्होंने भी परसों यहाँ का दौरा किया था, और अपने इस मौजूदा जो उनका बिजी शेड्यूल है उससे समय निकाल कर बच्चों को प्रोत्साहित करके गए थे, जब उनको पता लगा कि ऐसे ऐसे बच्चों का सिलेक्शन हुआ है। और सरकार के द्वारा तो यहाँ पे नर्सरी पहले दी हुई है, जिम की सुविधा है, मैट की सुविधा है, और हमें आगे भी मांग की हुई है, हमें थोड़ी टीन शेड की जरूरत है, जिससे बच्चों का थोड़ा अभ्यास में रुकावट पैदा हो रही है। तो उससे भी जो हमारे खेल अधिकारी हैं पानीपत के, उन्होंने भी हमारे को विश्वास दिलाया, जल्दी यहाँ पे शेड लगवा दी जाएगी। पहला उजियारा जो फाउंडेशन है, जो संस्था है, वो खेलों के अलावा सामाजिक कार्यों में बड़ी रुचि लेती है। जैसे अभी भी नशे के खिलाफ अभियान चलाया था उन्होंने, बहन रंजीता कौशिक ने उसकी अगुवाई की थी, और वो स्कूलों में जाकर बच्चों को शपथ भी दिला रही है। कितना आपको भविष्य उज्जवल नजर आता है? देखियो, आज के समाज में जो मुख्य रूप से एक समाज को खोखले का काम करने का जो काम कर रहा है, नशा ही कर रहा है। तो समय समय पर फैला उजियारा फाउंडेशन इस तरह की मुहिम चलाती रहती है, और शपथ दिलवाने का काम ग्रामीण स्तर पर और एकेडमी स्तर पर, स्कूल स्तर पर हम कर रहे हैं। प्रशासन का भी अच्छा सहयोग मिल रहा है, और इसकी जो हमारी जो प्रेसिडेंट है वो रंजीता कौशिक जी हैं, और समय समय पर हमें यहाँ पर भी जो प्रोत्साहन देना होता है खिलाड़ियों को आके देते हैं। पेड़ पौधे लगाने हैं, या फिर पर्यावरण को स्वस्थ रखना, स्वच्छता अभियान है, गरीब लड़कियों के शादी करवानी है, कंबल बांटने हैं, ऐसे सामाजिक कार्य हम समय समय पर करते रहते हैं। मालूम है वो वरिष्ठ समाज सेविका और बहुत अच्छे कदम उठाती है, तो आपको बधाई देंगे हम। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच फॉर कम हियर टू मोटिवेट ऑल स्टूडेंट्स ऑफ आवर अकेडमी। थैंक यू। थैंक यू वेरी मच। वी आल्सो अप्रिशिएट योर वर्क थैंक with the wrestling coach Mr. Narendra Singh and Mr. Karambir Singh. All of you, best of luck. Thank you very much. मैं सहयोग समाचार के लिए फैला उजियारा फाउंडेशन संस्था नर्सरी, पहलवान नर्सरी से नरेंद्र मलिक कोच के साथ, रवि मलिक और राजेश मलिक के साथ वेद वशिष्ठ अगली एपिसोड में फिर आपसे मुलाकात करेंगे। बच्चे गोल्ड मेडल जीत के आएंगे, फिर इनसे बात करेंगे। नमस्कार साथियों, बहुत बहुत नमस्कार।